प्यारे दोस्तों, शाम गरीबा का नाम सुनते ही कितने लोगों के दिलों में शुकूक की आग भड़क उठती है। ये लफ्ज कानों में पड़ते ही दिमागों में तूफान बदगुमानी उठ खड़ा होता है। लोग चौंक कर पूछते हैं, क्या वाकई इस रात खैमों में घिनौने शर्मनाक काम होते हैं? क्या अंधेरे की आड़ में ऐसी हरकतें की जाती हैं जो दिन की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर सकती? क्या शिया भाई इस रात रोशनियां बुझाकर कोई घटिया राज छुपाते हैं? ये गंदे सवाल न सिर्फ सुन्नियों में बल्कि आम मुसलमानों और गैर मुस्लिमों तक में सदियों से जहर की तरह फैल रहे हैं। सीना बसीना चली आ रही झूठी कहानियां तजस्सुस को जलाती रही हैं। आखिर हकीकत क्या है? क्यों सुन्नी और दीगर फिरकों में शाम गरीबा को लेकर ऐसी घटिया बातें गर्दिश करती हैं? सबसे घिनौनी अफवाह यही, 10 मुहर्रम की रात जब शिया बारगाह में जमा होते हैं, मर्द और औरतें मिलकर ऐसी बेहयाई करते हैं कि बाहर से ताला लगा दिया जाता है। ये जहर बचपन से बच्चों के कानों में डाला जाता है, जो तजस्सुस को जुनून बना देता है और शिया फिरके के खिलाफ नफरत भर देता है। लोग सोचते हैं, आखिर क्या छुपाया जा रहा है? क्या ये सब सच है या महज झूठ का ढेर? एक और घिनौनी बात, मजलिस खत्म होते ही बत्तियां बुझा दी जाती हैं और अंधेरे में मिलकर ऐसी हरकतें होती हैं जो बयान से बाहर। क्या वहां पैदा होने वाले बच्चों को जाकिर बनाकर राज छुपाया जाता है? और तो और कुछ लोग कहते हैं शिया इस रात सुन्नी बच्चों को चोरी से उठाकर खून निकालते हैं और न्याज में मिला देते हैं। ये सब कितना घटिया, कितना जहरीला है। ये अफवाहें घरों में नफरत की दीवारें खड़ी करती हैं, फिरका वारियत का जहर फैलाती हैं। सच का पता लगाना अब भी एक लानती मुअम्मा है। दोस्तों, इन घिनौने झूठों का सही, हकीकत पर मबनी जवाब जानने के लिए ये कहानी आखिर तक पढ़ें, ताकि झूठ और सच में फर्क करें और सदियों की गलत फहमियां हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकें। नौरीन ने भी बचपन से यही घिनौने, दिल दहला देने वाले झूठ सुन रखे थे। वो एक सुन्नी घराने की खूबसूरत मासूम लड़की थी। उसकी आंखें गहरे समंदर की तरह गहरी, बाल रेशम की तरह नर्म और चेहरा चांदनी की तरह चमकदार। जबकि उसकी क्लास फेलो लैला शिया मसलक से ताल्लुक रखती थी। एक ऐसी लड़की जिसकी आंखें सितारों की तरह चमकती थीं, मुस्कुराहट में गुलाब की महक भरी होती थी और हर बात में एक खूबसूरत सुकून झलकता था। मुहर्रम का चांद जैसे ही नजर आता, कॉलेज में शाम गरीबा की घटिया बातें तेज हो जाती। कोई चीखता, वो खैमे में बंद होकर बेहयाई के अड्डे बनाते हैं, तो कोई गुस्से से बोलता, बच्चों का खून निकालकर न्याज में मिलाते हैं। नौरीन का दिल इन जहरीली बातों से खौफ और गुस्से में डूब जाता। कई दिन वो लैला से पूछने की हिम्मत ना कर सकी, लेकिन दिल में आग भड़क रही थी। ये कैसे लोग हैं जो ऐसी घटिया बातें फैलाते हैं? आखिर एक दिन लाइब्रेरी की खूबसूरत किताबों से भरी खामोशी में नौरीन ने नजरें झुकाकर कांपती मगर गुस्से भरी आवाज में सवाल दाग दिया, लैला, क्या वाकई शाम गरीबा की रात तुम लोग खैमे में घटिया काम करते हो? मैंने तो हमेशा यही जहर सुना है। ये सब कितना गंदा है। लैला ये सुनकर लम्हे भर खामोश हो गई। दिल में चुभन की आग भड़की, मगर उसने खूबसूरत गुलाब जैसी मुस्कुराहट से खुद को संभाला। बराहे रास्त आंखों में देखते हुए नरमी मगर पुख्तगी से बोली, नौरीन, ये सब झूठ का ढेर है, हकीकत से कोई वास्ता नहीं। ये अफवाहें दिल जलाती हैं, लेकिन सच तो पाक है। अगर सच जानना है तो इस बार मेरे साथ चलो। अपनी खूबसूरत आंखों से देख लो कि हमारा गम क्या है, कितना अजीम है। नौरीन को यकीन ना आया। दिल चाहता था जाए, मगर दिमाग में बचपन के जहरीले ख्यालात गुस्से की तरह उठ रहे थे। अगर सब झूठ ना हुआ तो? अगर वाकई घटियापन हुआ तो? ये सोच उसे पागल बना रही थी। मुहर्रम के दिन एक एक कर गुजरते गए। कॉलेज की चहमगोइयां नौरीन के गुस्से को और भड़का रही थीं। रात को खैमे में सब कुछ होता है, वहां का मंजर देखकर अकल दंग रह जाती है। ये बातें सुनकर नौरीन का खून खौलता। आखिर 10 मुहर्रम की शाम आई। सूरज डूबने लगा, आसमान सुर्ख हो गया। घंटों सोचकर, लरसते मगर गुस्से भरे दिल से नौरीन ने लैला को फोन किया, लैला, मैं तैयार हूं, शाम गरीबा तुम्हारे साथ जाऊंगी। अब ये जहर बर्दाश्त नहीं होता। लैला की आवाज में खुशी की खूबसूरत लहर थी। शुक्रिया नौरीन, तुम खुद देखोगी कि हमारा गम कितना पाक, कितना खूबसूरत है। दोनों खूबसूरत सहेलियां शाम गरीबा की मजलिस में पहुंची। हवा में मातम की महक, मेहंदी की खुशबू और गम की लह फैली थी। नौरीन की आंखें गुस्से और तजस्सुस से चारों तरफ घूम रही थीं। एक अजीम खूबसूरत खैमा लगा था,
दीवारों पर स्याह परचम लहरा रहे, अंदर महकती हुई मेहंदी की खुशबू और मध्यम शमों की तुलाई जादुई रोशनी जो दिल को छू रही थी। लोग खामोशी से बैठे, हाथों में जलती शमे जैसे सितारे, आंखों से आंसुओं की खूबसूरत नहरें बह रही थीं। बच्चे बड़ों के साथ मिलकर पुरसी दे रहे थे, मातम की खूबसूरत लय में शामिल। उनकी मासूमियत दिल को छू रही थी। नौरीन की आंखें हैरत से फैल गईं। कहाँ है वो घिनौने मंजर? कहीं पानी और गुलाब के शरबत की खूबसूरत सबीलें लगी थीं, जहां लोग सुकून से प्यास बुझा रहे, हर गिलास में मोहब्बत भरी। कोने में हाथ उठाकर दुआएं मांगी जा रही थीं, आवाजें आसमान को छू रही थीं। स्टेज पर एक जाकिर करबला के शोहदा की दास्ताने कुर्बानी सुना रहा था। आवाज में इतना दर्द, इतनी सच्चाई कि फिजा गम की खूबसूरत गहरी लहरों से भर गई। हर लफ्ज दिल में उतर रहा था। नौरीन का दिल जोर से धड़का। ये कैसा पाकीज़ा, बावकार, खूबसूरत मंजर! कहाँ है बचपन की घटिया अफवाहें? यहाँ तो अकीदत की खुशबू फैली है। गमे हुसैन की अजमत चमक रही है। मातमी हजरात या हुसैन की पुरसोज, दिल को छू लेने वाली आवाजें बुलंद कर रहे थे। सर पर हाथ मारकर शहादत को याद कर रहे, हर ज़र्ब में कुर्बानी की आग। खवातीन पर्दे की खूबसूरती में बैठी, एहतराम से सुन रही थीं। उनकी आंखें नम मगर मजबूत। कोई शोर नहीं, कोई बेहयाई नहीं, सिर्फ गमे हुसैन की अजीम खूबसूरत याद। नौरीन की सांसें तेज, दिल गुस्से से भरा। कितना झूठ फैलाया गया, कितने दिल जलाए गए। आंसू बहने लगे। बरसों का जहर दिल से निकल रहा था, जैसे अंधेरा छट रहा हो। वो सोच रही थी, ये खूबसूरत गम, ये पाकीज़ा अकीदत, क्यों उसे गंदा बनाया गया? मजलिस खत्म हुई तो नौरीन ने गुस्से मगर गहरे पछतावे से लैला का हाथ थामा। आंसुओं की धार में चीख कर बोली, लैला, मुझे माफ कर। मैंने तुम्हारे पाक खूबसूरत अकीदे पर शक किया, बचपन के जहर पर यकीन किया। आज देख लिया, शामे गरीबा बेहयाई नहीं, अहले बैत की कुर्बानी, सब्र और मोहब्बत की खूबसूरत याद है। ये गम कितना अजीम है। लैला की आंखें नम मगर मुस्कुराहट से जैसे चांद चमका। उसने नौरीन के आंसू अपने नरम दुपट्टे से साफ किए और मोहब्बत से बोली, नौरीन, शुक्रिया कि सच देखा अपनी खूबसूरत आंखों से। हुसैन की कुर्बानी सिखाती है, झूठ पर ना जियो, सच को आंखों से परखो, दिल से अपनाओ। नौरीन के चेहरे पर सुकून की खूबसूरत चमकदार चमक। दिल से अंधेरा छट गया, जैसे सूरज निकल आया हो। दोनों सहेलियां हाथ थामे खड़ी थीं। मोहब्बत का नया खूबसूरत और अबदी रिश्ता जन्म ले चुका था, सच्चाई, एहतराम और भाईचारे का। दोस्तों, ये कहानी गुस्से से चीखती है। किसी फर्के या इंसान पर सुनी सुनाई बातों पर अंधा यकीन ना करो। ये जहर है जो दिलों को जलाता है। खुद तहकीक करो, अपनी खूबसूरत आंखों से देखो, दिल की गहराई से समझो। अफवाहें जहर हैं जो सोच पर पर्दा डालती हैं, माशरे को तबाह करती हैं। नौरीन ने गुस्से से भरा खौफ तोड़कर माफी मांगी। ये मिसाल है कि दिल से चाहे तो नफरत की दीवारें गिराकर मोहब्बत का खूबसूरत पुल बना सकते हो जो हमेशा कायम रहे। इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी का पैगाम है, जुल्म पर डटो, सच का साथ दो, हक के लिए सब कुर्बान करो। आइए इसे जिंदगी का हिस्सा बनाएं। हर अकीदे, हर इंसान का एहतराम करें। नफरत कभी खैर नहीं लाती, ये जलाती है, तबाह करती है। सच हमेशा झूठ को कुचल देता है, रोशन करता है। सच फैलाओ, झूठ को जड़ से उखाड़ो, माशरे को अमन, मोहब्बत और भाईचारे का खूबसूरत और मजबूत गव्वारा बनाओ, क्योंकि यही इंसानियत की असल खूबसूरती है, यही हुसैन का पैगाम है। दोनों सहेलियां मजलिस से बाहर निकलें तो रात का आसमान सितारों से भरा था, जैसे करबला की शहादत भी आसमान से झांक रही हो। हवा में अब भी मातम की ले गूंज रही थी, लेकिन अब नूरीन के कानों में वो ले गुस्से की नहीं, मोहब्बत की ले थी। लैला ने नूरीन का हाथ मजबूती से थामा और बोली, चल अब घर चलें, लेकिन याद रखना, ये रात खत्म नहीं होती, ये तो शुरुआत है। घर पहुंचकर नूरीन ने अपनी माँ को फोन किया। उसकी माँ, जो बरसों से शामे गरीबा को लेकर घबराती थीं, फोन उठाते ही बोली, बेटी, इतनी रात को कहाँ थी? क्या तुम ठीक हो? नूरीन की आवाज में अब पहले वाला खौफ नहीं था, बल्कि एक पुख्ता गुस्सा था, झूठ के खिलाफ गुस्सा। उसने चीख कर कहा, माँ, मैं ठीक हूं, बल्कि पहले कभी ना थी।
तुमने मुझे बरसों जहर पिलाया, घटिया झूठ सुनाया। आज मैंने खुद देख लिया, शाम गरीबा कोई गुनाह का अड्डा नहीं, बल्कि सब्र, कुर्बानी और सच की याद है। अब बस करो ये नफरत। माँ खामोश हो गईं। पहली बार उनकी आवाज में हिचकिचाहट थी। नूरीन ने फोन बंद किया और लैला को देखा, जो मुस्कुरा रही थी। अगले दिन कॉलेज में नूरीन ने सबको जमा किया। वो लड़कियां जो कल तक जहर उगल रही थीं, अब हैरत से उसकी तरफ देख रही थीं। नूरीन ने गुस्से से भरी मगर खूबसूरत आवाज में कहा, तुम सब ने झूठ फैलाया, तुमने दिल जलाए। आज से अगर कोई शाम गरीबा के बारे में घटिया बात की तो मैं खुद उसके मुंह पर तमाचा मारूंगी। सच देखो या चुप रहो। सब खामोश हो गए। लैला ने नूरीन के कंधे पर हाथ रखा और बोली, अब ये लड़ाई मेरी नहीं, हमारी है। चंद दिन बाद नूरीन ने अपने मोहल्ले में एक छोटी सी मजलिस रखी। उसने खुद जाकिर को बुलाया, खुद मेहमानों को पानी पिलाया, खुद मातम किया। उसकी माँ भी आई, पहली बार। जब जाकिर ने करबला की दास्तान सुनाई तो माँ की आंखों से आंसू बह निकले। मजलिस खत्म हुई तो माँ ने नूरीन से गले लगकर कहा, बेटी मुझे माफ कर, मैं अंधी थी। नूरीन ने मुस्कुरा कर कहा, माँ अंधेरा छट गया, अब रोशनी फैलाएंगी। कई महीने गुजरे। नूरीन और लैला ने मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बनाया, सच की शमे। हर मुहर्रम से पहले वो कॉलेज, स्कूलों, मोहल्लों में जाते, शाम गरीबा की हकीकत बताते, झूठ को चैलेंज करते। लोग हैरत से सुनते, कई रो पड़ते, कई माफी मांगते। एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया जिसने बरसों शियों को गालियां दी थीं। उसने नूरीन के पांव पकड़ लिए और रोने लगा, बेटी मैंने अपनी जिंदगी झूठ में गंवाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी। नूरीन ने उसे उठाया, गले लगाया और बोली, चाचा अब सच की शमा जलाओ। हुसैन का पैगाम यही है, झूठ मरे, सच जियो। आज नूरीन और लैला की दोस्ती एक मिसाल बन चुकी है। उनकी सच की शमें अब शहर भर में फैल रही हैं। हर मुहर्रम, हर शाम गरीबा, हर मजलिस में एक नई शमा जलती है, नफरत के अंधेरे को जलाकर। और दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं होती। ये तुम्हारी, हमारी, सबकी कहानी है। अगर तुम भी झूठ के जहर से तंग हो तो उठो, अपनी शमा जलाओ। शाम गरीबा कोई राज नहीं, ये सच की रोशनी है। जिसे बुझाने की कोशिश करोगे वो तुम्हें जला देगी, जिसे जलाओगे वो तुम्हें रोशन कर देगी। या हुसैन, सच जिंदा है, झूठ मर चुका।